बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम नस्ट एंटी टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड इसका जो मैथ सेक्शन है उसका एफएलपी नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। एफएलपी नंबर 3 पर तकरीबन 4 से 5 वीडियोज़ मैं पहले बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 61 से 70 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन 61 लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चैप्टर 4 का टॉपिक है, सेकेंड ईयर एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.5 का ये टॉपिक है, जिसमें आप सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ते हैं और उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फिर उसकी स्लोप्स को डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो आपके सामने मैं लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर जब हम इसको स्लोप्स में रिलेशन जो है वो फाइंड करते हैं तो m1 प्लस m2 जो है सम ऑफ स्लोप्स वो इक्वल होता है -2h ओवर b, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स जो है m1 m2 इज इक्वल टू a ओवर b होता है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय पूछा हुआ है। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 1 है और 2h की वैल्यू -1 है, यानी कि xy का जो कोफिशिएंट है ये 2h के इक्वल होता है। तो h की वैल्यू -1/2 आ जाएगी और b की वैल्यू जो है वो -1 है। अब उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स पूछा है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स में m1 m2 इज इक्वल टू a ओवर b में वैल्यूज पुट करते हैं। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, तो ओवरऑल जो m1 m2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब इसमें फर्दर आगे आपने जो डिटेल है इसका जो फार्मूला पढ़ते हैं कि एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। ये आप एंगल बिटवीन लाइंस जो है वो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फार्मूला। फिर हम ये भी बताते हैं कि ये जो लाइंस हैं ये कोइंसिडेंट होंगी या आर्थोगोनल परपेंडिकुलर होंगी, तो उसकी फर्दर आगे केसेस हैं। थीटा इज इक्वल टू अगर 0 हो तो tan थीटा tan 0 जो है वो 0 होता है। तो इसमें जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। इस तरह से जैसे ये एक लाइन है तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसके ऊपर हो, ठीक है। और फिर अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो तो फिर लाइन जो है वो आर्थोगोनल होंगी, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 के लिए। तो ये सारी जो डिटेल है वो आपकी टेक्स्ट बुक पर पेज है 227, उस पर आप पढ़ सकते हैं एक्सरसाइज 4.5 से पहले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बेटा देख लीजिएगा, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 62 पर। क्वेश्चन 62 देखिएगा, इसमें क्या पूछ रहे वो, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले हमने फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमने वो लाइन फाइंड करनी है जो कि उस पॉइंट में से पास करेगी। तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करते हैं, देखिएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सिंपल जो है आपने इन दोनों में से x और y जो है वो फाइंड करना है। तो x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को अब प्लस वाई माइनस वाई पड़ा हुआ है तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा, 7x प्लस x जो है वो 8x आ जाएगा और -4 प्लस 2 -2 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू 2/8 तो 1/4 आ जाएगी। अब ये वाली जो x की वैल्यू है वो इस फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो y हमें मिल जाएगा। तो x की जगह पे मैंने 1/4 लिखा, -y -4 इज इक्वल टू 0,
1/4 -4 इज इक्वल टू वाई, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 - 16/4, तो -15/4, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है 1/4 एंड -15/4 जो है ये आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब स्लोप वगैरह हमें नहीं उन्होंने कहा हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो थर्ड लाइन है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है वो इसके किसी लाइन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, स्लोप का जिक्र अब नहीं है। सिर्फ अब क्या है कि जो लाइन आपने थर्ड लाइन फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड लाइन, वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। तो आप ये वाला जो पॉइंट है ये ऑप्शन में पुट कर दो, तो जिस ऑप्शन को ये सेटिस्फाई करेगी तो वो इसका रिक्वायर्ड आंसर है। जैसे अब मैं अल्फा ऑप्शन में पुट करता हूँ, x की जगह पे 1/4 और y की जगह पे -15/4 और +2, इसको सोल्व करते हैं। इसका आंसर अगर 0 आ गया तो ये पॉइंट इसको इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 7/4, एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 7 - 15 + 8/4, तो 8 + 7 15, 15 - 15 0, 0/4 0, ऐसे ही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है 1/4 - 15/4, ये ए ऑप्शन को ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारी जो है वो रिक्वायर्ड लाइन है, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अल्फा जो है 7x + y + 2 = 0, यही हमारी जो है वो रिक्वायर्ड लाइन है। समझ ले बात आप। अब आते हैं एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन 63 पर। तो क्वेश्चन 63 की स्टेटमेंट पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। एक्सरसाइज 4.3 से का क्वेश्चन लगभग शायद 22 या 23 है। द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 2x - y - 5y + 13 = 0। एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ये है 2x - 5y + 13 = 0, और दूसरी स्ट्रेट लाइन है 4x - 10y + 12 = 0। ये दोनों हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अब जो आपकी बुक में क्वेश्चन है या एंटी टेस्ट की बुक से पढ़ते हैं तो वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पर उसने पैरेलल लाइंस की बात नहीं की, उसने सिंपल कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। बात फॉलो करें आप, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। अब देखना है कि ये पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है, तो बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं कि इसको आप 2 से डिवाइड करो तो 2x - 5y + 6 = 0 बनता है। तो अब इन दोनों की स्लोप्स देखें तो इक्वल है, इसकी स्लोप भी -2/-5 यानी कि 2/5 बनती है स्लोप, इसकी भी 2/5 स्लोप बनती है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो जब दो पैरेलल लाइंस हों तो उसका जो डिस्टेंस फाइंड करना हो बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो उसका जो फार्मूला है वो आपको पता है कि c - c' mod ओवर a² + b² होल स्क्वायर रूट होता है। ये फार्मूला जो है वो आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे c - c', c जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, a और b दोनों के सेम हैं, ax + by + c, ax + by + c', तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू जो है वो -5 है। तो ये फार्मूला जो है बेटा आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो ये आ जाएगा c की वैल्यू 13 लिख लेता हूँ, c' जो है वो 6 है, ओवर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू जो है वो -5 है। 13 - 6 करें 7, 7 का जो मॉड है ये पॉजिटिव मॉड जो है इसको पॉजिटिव ही करेगा, रखेगा, और 4 + 25 जो है 29 आ जाएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाती तो मॉडुलस लगाने का ये फायदा है कि वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा। तो 7/29 का स्क्वायर रूट, तो कौन सी ऑप्शन बनती है करेक्ट? तो ये डेल्टा ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 64। क्वेश्चन 64 की स्टेटमेंट देखिएगा। क्वेश्चन 64 में क्या कह रही है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k
For what value of k the point 2 comma k lies below the line straight line 2x plus y minus 6 is equal to 0। ओके, तो इसमें देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2k है और स्ट्रेट लाइन जो है वो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब देखें एक पॉइंट है x1 y1 और स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। जब x1 y1 इसमें पॉइंट पुट करते हैं तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। अगर इसका आंसर लेस देन आए तो ये बिलो द लाइन होता है, अगर इक्वल आए तो ऑन द लाइन और ग्रेटर देन आंसर आए तो अबव द लाइन। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स मतलब एक ही जो है वो स्ट्रेट लाइन में आप तीनों जो बिलो द लाइन, ऑन द लाइन, अबव द लाइन याद रख सकते हैं। लेस देन के लिए अब बिलो, इक्वल के लिए यहाँ पे इक्वल लगा दिया, ऑन द लाइन, ग्रेटर देन के लिए अबव द लाइन। अब देखिए के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहले मैं अल्फा ऑप्शन में के की वैल्यू 1 लेट कर लेता हूँ, तो 2 1 जो है वो मैं इसमें पुट करता हूँ। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 6, तो 4 प्लस 1 माइनस 6, तो क्या आएगा ये -1 लेस देन 0 आ गया, तो अल्फा ऑप्शन मिल गई हमें। अगर मैं बीटा ऑप्शन 2 2 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 6, 2 2 जार 4 प्लस 2 माइनस 6, तो 0 आ रहा है इक्वल टू 0, तो ये तो ऑन द लाइन है। इसी तरह मैं 2 3 पुट करूँ तो 2 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 6, 4 प्लस 3 7, और 7 माइनस 6 1 ग्रेटर देन 0, तो ये अबव द लाइन। तो हमें अल्फा ऑप्शन से ही जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बिलो द लाइन के लिए, तो के की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी हमें 1। ए ऑप्शन है 1 के की वैल्यू। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 65 पर। ये सिर्फ आ गया मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बाकी आपको जैसे ही अल्फा ऑप्शन मिल गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। सही है, तो मैं आपको एक एमसीक्यू में बाकी जो टाइप्स हैं उस तरह के जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी कोशिश करता हूँ कि बताऊँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब आते हैं कि क्वेश्चन 65 पर। द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, ये चार जो है ना सेंटर्स हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 में 4.3 में। सही है, तो जिसमें मैं लिखता हूँ, मैंने इसको कोकी के नाम से याद किया हुआ है, जैसे COCI। सही है, इसको बोल देते हैं ये सेंट्रॉइड है। ठीक है जी, और ये जो है ये आर्थो सेंटर है, ये जो है सर्क्यूम सेंटर है, और आई जो है ये इसको मैं कह देता हूँ इन सेंटर है। तो कोकी के नाम से मैंने इसको जो है वो याद किया, और निकनेम भी कोकी पंजाबी में हम बोलते हैं। तो अब इस ये चारों जो सेंटर्स हैं इनमें से दो जो हैं इन सेंटर और सेंट्रॉइड, इसके फार्मूले आपकी बुक में हैं। बाकी कभी इस पर जो है ना मैं चारों पे अलहदा से वीडियो बनाऊंगा जिसमें चारों फाइंड करना भी आपको मैं सिखाऊंगा। अभी जो सेंट्रॉइड उन्होंने पूछा है, तो सेंट्रॉइड जो है बेसिकली मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आर्थो सेंटर जो है ये एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और सर्क्यूम सेंटर जो है ये राइट बाइसेक्टर्स या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और इन सेंटर जो है ये एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है जी, ओके। और ये सेंट्रॉइड्स, आर्थो सेंटर, सर्क्यूम सेंटर, इन सेंटर जो है ये कंकरेंट होते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पे कट कर रहे होते हैं। बाकी ये ट्राइंगल के ऊपर ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक में वो सेंट्रॉइड और इन सेंटर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने सेंट्रॉइड फाइंड करना है। सेंट्रॉइड का जो फार्मूला है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3।
अब इसमें बेटा वैल्यूज पुट कर दो। तो ए बी सी पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये पॉइंट्स पुट कर दो। x1 की वैल्यू 3 है, x2 -2 है, x3 1 है ओवर 3। फिर y1 की वैल्यू 1 है, y2 -4 है, y3 जो है 1 है ओवर 3। और इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 3 + 1 4, 4 - 2 2 ओवर 3, और 2 - 4 - 2 ओवर 3। तो कौन सी ऑप्शन आपको ठीक लग रही है? डेल्टा ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है, 2 ओवर 3 और -2/3। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल ज्योमेट्री के अक्सर क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, ये 61 से 70 तक चैप्टर 4, 5 और 6 के ही तकरीबन ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं सेकेंड ईयर के। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन 66 पे। विच वन इज फिजिबल सोल्यूशन ऑफ 2x + y > 2। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है। फिजिबल रीजन का हर जो पॉइंट है वो फिजिबल सोल्यूशन है। अब फिजिबल रीजन क्या होता है? आ रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट होता है उसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये देखने से आपको पता लग गया होगा ऑप्शन में कि जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो इसका आंसर है। जैसे 4 - 1 0 0 जो है ये फिजिबल सोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता 0 0, समझ ले बात। बाकी जो 2 1 है, 2 1 ये आपका फिजिबल सोल्यूशन है। इसके मुताबिक देखें, ये हरगिज नहीं है कि जो पॉइंट इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर है, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लाई कर रहा है वो इसका आंसर है। जैसे 2 1 जो है 2x + y > 2, तो इसमें पुट करें 2 + 1, तो देखिए 4 + 1 5 > 2, तो ये इनक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट। इनक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, और उसके बाद वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि फिजिबल रीजन का हर जो पॉइंट है वो फिजिबल सोल्यूशन होता है। और फिजिबल सोल्यूशन के सारे पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करते हैं, क्योंकि फिजिबल रीजन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 67 पे। द इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक XY = 4। तो देखें ये कौन से कॉनिक है जिसमें XY = 4। ये बेसिकली XY = 4 ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसमें A = B होता है, और इसकी जो इसेंट्रिसिटी है A = B होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, और x² / A² - y² / B² = 1। तो जब A = B होगा तो x² / A², y² / A² = 1। तो x² - y² = A² जो है वो इसकी इक्वेशन बनती है। अब इसकी सेंट्रिसिटी तो आप जुबानी भी वैसे याद रख सकते हैं, √2 ही आती है। बाकी मैं इसको आपको सोल्व करके भी बता देता हूँ। इसमें c² हाइपरबोला में A² + B² होता है। तो क्योंकि हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में A = B होता है, तो B² की जगह पे भी मैंने A² लिख दिया, तो ये 2A² बन गया। तो c² = 2A², दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो c = √2A बन जाएगा। अब इसेंट्रिसिटी जो है वो इक्वल टू होता है c/A। c की जगह पे लिखा मैंने √2A/A, तो A से ही कैंसिल हो गया, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है वो √2 आ जाएगी, जो कि अल्फा ऑप्शन है, √2। ओके, समझ रहे बात आप? साथ साथ रहिएगा आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन 68 पे। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कॉनिक एट y = -1। ओके, ये कर लेते हैं क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कॉनिक इज, देखें हमारे पास सेकंड डिग्री
होमोजेनियस इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है तो y माइनस y1 स्लोप पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो स्लोप होनी चाहिए। तो स्लोप के लिए जो फार्मूला है इसका डेरिवेटिव लें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला। एफ एक्स में विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है ना इसके आप डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5y और 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और 4 का भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा यानी कि 2x प्लस 5y। फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो डेरिवेटिव लेना है तो x स्क्वायर का 0, 5xy का 5x और माइनस 8y ओके और 4 का डेरिवेटिव 0। अब इसमें आपने जो है ये हमारे पास स्लोप आ गई है y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5y 5x माइनस 8y, ये स्लोप आ गई। अब हमारे पास x कंपोनेंट नहीं है, x कंपोनेंट जो है वो नहीं है। अब इसमें ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें आप y की जगह पे -1 पुट करें तो क्या बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू -1 और -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और -4 प्लस 4, x कॉमन ले लिया तो x की वैल्यू एक 0 आ रही है और एक 5 आ रही है। इस तरह से हमारे पास जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो 0 -1 और 5 -1 बन रहे हैं, ऐसे ही है। अब ये वाले पॉइंट हम इसमें पुट करेंगे और स्लोप फाइंड कर लेंगे। देखिएगा x की जगह पे पहले मैं ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ 0 तो ये 0, y की जगह पे -1 पुट किया तो -5 ओवर ये 0 बन जाएगा और -1 पुट किया तो ये +8 हो जाएगा यानी कि -5/8 तो 5/8 आ जाएगा इसकी स्लोप। अब स्लोप पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा दें y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें वैल्यूज पुट करें बेटा, y1 की जगह पे -1, m की जगह पे 5/8 और x1 की जगह पे 0। 0 -1 जो पॉइंट है उसको लेकर मैं अभी चल रहा हूँ और उससे मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो फाइंड कर रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा y प्लस 1 5/8x, 8 को उधर ले जाओ 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 5x। अब ऑप्शन जरा देखें, ऑप्शन जो हैं उसमें 5x माइनस 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है तो हम इन दोनों को उठा के इधर ले जाते हैं तो 5x माइनस 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है 5 -1 उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ओके तो बिल्कुल ठीक। और ये 0 -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। 0 -1 आप इसमें पुट करो तो आंसर जो है वो 0 आता है। अगर मैं 5 -1 से इक्वेशन फाइंड करता हूँ तो वो क्या बनेगी 5 -1 5/8 और x -5, ऐसे ही है। इसको सॉल्व करते हैं। मैंने 5 -1 जो है वो इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट कर दिया। 8 को इधर ले आते हैं y प्लस 1, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5x माइनस 25, यह आ जाएगा 8y प्लस 8 और 5x माइनस 25। अब इन दोनों को उठा के आप इधर उधर ले जाएं तो ये इक्वेशन कौन सी बनेगी, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5x माइनस 25 माइनस 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 8y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो ये आ रही जो कि ये ऑप्शन में नहीं पड़ी हुई ओके। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, अल्फा ऑप्शन इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कॉनिक। बात फॉलो कर रहे हैं आप, समझ आ रही है, अच्छे से समझ आ रही है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन पूछने को वो पूछ सकता है क्वेश्चन, तो हमें अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखनी चाहिए ओके। तो अब आते हैं क्वेश्चन 69 पे। द ट्रांसफॉर्म ऑफ इनटू एलिप्स एंगल रिक्वायर्ड इज।
तो ये किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, जब आप होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन को जैसे 5x² माइनस 6xy प्लस 5y² माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना हो तो उसका जो एंगल है वो कैसे फाइंड करते हैं। आपको पता है एंगल, तो वो इक्वल आ जाएगा tan 2θ इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस b। ये एंगल है जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेकेंड डिग्री होमोजेनियस को कॉनिक में, एलिप्स में। ओके, तो इसमें देखें a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू भी 5, 2h इज इक्वल टू -6, तो h की वैल्यू जो है वो -3। ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो, tan 2θ 2h की जगह पे लिख दे -6, a की जगह पे 5 और b की जगह पे भी 5, तो यह आ जाएगा -6 ओवर 0। ऐसे ही है 2θ इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, समथिंग ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो 90 डिग्री होता है, और 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 45 डिग्री इसका आंसर बनेगा, जो कि बीटा ऑप्शन है। ओके बेटा, समझ रहे बात आप, और समझ रहे हैं नाल नाल ही हो तुसी, तो समझते जाएं, चीज़ें क्लियर करते जाएं। अब आते हैं क्वेश्चन 70 पे। द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकी ऑफ x स्क्वायर ओवर 128 माइनस y स्क्वायर ओवर 18 इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला है बेसिकली, द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकी, तो ये इक्वल होता है b स्क्वायर। ये एक रिजल्ट है जो कि आपने याद रखना है। यहाँ पे आप देखें तो पॉजिटिव वैल्यू जो है a स्क्वायर 128 है और b स्क्वायर जो है वो 18 है। तो द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकी इज b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बीटा 18 ऑप्शन है इसकी। ओके, तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। ये एक शॉर्टकट, ये याद रखने वाली बात है, रिजल्ट है कि इसको आप एज इट इज़ याद रखें तो अच्छी बात है। तो रिजल्ट जितने भी हैं जिस मर्जी चैप्टर में वो आपको आने चाहिए। ओके, तो रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे ये 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मेरे से पूछें, डिस्कस करें। सही है, बंदा नाचीज़ जो है वो हाजिर है। और इस पर इस FLP के लास्ट 10 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो फिर FLP नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 FLP आपके यानी कि प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नस्क की तैयारी के लिए जो मैथ सेक्शन है वो आपका अच्छा हो जाएगा, वो उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आपको पता है कि नस्क यूनिवर्सिटी में मैथ पोर्शन सबसे ज़्यादा है, तकरीबन इसके 90 क्वेश्चन हैं। अगर इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी आप मैथ कंसीडर करें, 80 क्वेश्चन आपकी FSC की मैथ और 10 क्वेश्चन इंटेलिजेंस के। तो ये पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर गेटिंग हाई मार्क्स, गुड मार्क्स। तो इसको आप अच्छे से तैयार करो। तो अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।